नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने स्क्रीन पर बिल्कुल सही पढ़ा कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता साइन हुआ है और इस समझौते के चलते जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर किया जाता था, जो कश्मीर में गोलीबारी की जाती थी और फिर भारत की तरफ से जवाब में जो सीज फायर किया जाता था, उसे पूरी तरह से बंद करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता साइन हुआ है। और ये भारतीय इतिहास का दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा समझौता माना जा रहा है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कोई भी समझौता साइन नहीं हुआ था। और जो भारत के विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ने यह समझौता बिल्कुल ही गलत किया है और जो इसकी वजह है वह है FTF की ग्रे लिस्ट। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान देश है वह FTF की ग्रे लिस्ट में है और उसे FTF की ग्रे लिस्ट से इतना भारी नुकसान हो रहा है कि उसमें कोई भी देश पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकता। आप अंदाजा लगा सकते हैं उसकी उसे पिछले साल 30 से 40 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। उसके पास पैसा ही नहीं रहा कि वह अपनी आर्मी पर भी पैसा खर्च कर सके, जिससे वह नए से नए हथियार भी उसे लाकर दे सके। और पाकिस्तान में इतनी आर्थिक मंदी छाई हुई है कि वह उसे खत्म कर ही नहीं सकता और वह इतना कमजोर पड़ता जा रहा था। फिर भारत ने अचानक से यह समझौता किया ही क्यों? और भारत के इस समझौते के चलते वह अब यूनाइटेड नेशन में भी लॉबिंग कर सकेगा और बाकी देशों को भी बता सकेगा कि हमने भारत के साथ सीज फायर को लेकर एक समझौता साइन किया और हम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे, जिससे वह FTF की ग्रे लिस्ट से भी बाहर आ जाएगा। और दूसरी तरफ अब भारत में पाकिस्तान आतंकवादी नहीं भेजेगा। देखिए, आतंकवादी पहले भी आते थे और आतंकवादी अब भी भारत में आएंगे, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। परंतु मैं आपको बता दूं कि भारत पहले भी जवाब देता था और भारत अब भी जवाब देगा। परंतु जो इस समझौते के चलते भारत का कांड रहा है, उस कांड को मैं आपको बताऊं उससे पहले आप सभी लेटेस्ट न्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जो भारत ने पाकिस्तान के साथ यह समझौता किया है, इस समझौते के पीछे जो भारत का कांड रहा है वह दोस्तों यह होगा कि आपको पता होगा कि 2022 में भारत यूनाइटेड नेशन में एक रिफॉर्म लाने वाला है और उस रिफॉर्म के चलते जो यूनाइटेड नेशन में परमानेंट काउंसिल सीट के जो मेंबर हैं वो 4 से 5 देश ही हैं जिन्होंने वहां पर वीटो पावर हासिल है। और जब यह प्रस्ताव भारत उस यूनाइटेड नेशन में लाएगा तो उनकी संख्या में वृद्धि की जाएगी और जब उनकी संख्या में वृद्धि होगी दोस्तों तो उसमें भारत का नंबर पड़ना आवश्यक और अनिवार्य हो जाता है। और दोस्तों, जो अगर भारत इस प्रस्ताव को पारित करना चाहता है तो उसे पारित करने के लिए दोस्तों जो वर्ल्ड में देश हैं पूरे, उसमें से 100% में 70% देशों की वोटिंग भारत को होनी चाहिए, तभी यह प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन में पारित हो सकता है। और यदि दोस्तों भारत पाकिस्तान के साथ यह समझौता नहीं करता तो समझो ऐसे में पाकिस्तान जो मुस्लिम देश है उनमें जाकर लॉबिंग करता कि हमने भारत के सामने एक प्रस्ताव रखा था जो सीज फायर को कश्मीर से पूरी तरह से बंद किया जा सकता था, परंतु भारत ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और ऐसे में जो मुस्लिम देश है उनमें कहीं ना कहीं यह मैसेज जाता कि भारत कश्मीर में ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देता है, जिससे वह भारत को कभी उस प्रस्ताव के लिए वोट ही नहीं करते और भारत को परमानेंट काउंसिल सीट मेंबर के लिए कभी चुना ही नहीं जाता और भारत वीटो पावर का जो लक्ष्य है उसे कभी हासिल ही नहीं कर पाता। ऐसे में भारत ने यह समझौता पाकिस्तान के साथ किया है। और आपको क्या लगता है कि क्या भारत ने पाकिस्तान के साथ यह समझौता सही किया है कि क्या भारत को वीटो पावर अवश्य ही मिलनी चाहिए? क्योंकि भारत को यदि वीटो पावर मिलती है तो भारत उसके बाद कुछ भी कर सकेगा, उस पर कोई भी देश भारत पर पाबंदी नहीं लगा सकेगा। और इस पर आप सबका क्या कहना है दोस्तों, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।